गुलाबी नगरी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध जयपुर के संस्थापक धर्मानुरागी महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की जयंती के अवसर पर राजपूत सभा ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। इस अवसर पर दिया कुमारी ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे समाज के गणमान्य बंधुओं, माताओं, बहनों और समाज के युवाओं को संबोधित भी किया और लोगों से सभ्य समाज के रूप में समृद्ध और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए आह्वान किया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। और लगातार होती आई। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको गलत इतिहास सिखाया गया, उसको दूर करने का संकल्प लेके जाना है। ये मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ आज। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि आज मुझे एक पद मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उस पद के नाते और एक परिवारजन के नाते, समाज के सदस्य होने के नाते मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर ये कार्य करें। और मैं मानती हूँ अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे, समाज एक साथ मिलकर कुछ भी काम करेगा तो वो सफल होता है। इस प्रयास को ही आज हम लोग यहाँ पर करने का एक संकल्प ले, एक निर्णय ले। बाकी तो मैं यही कहूंगी, बहुत अच्छा आयोजन आपने किया राम सिंह जी, सब दूर दूर से यहाँ पधारे हैं। हम लोग ऐसे आयोजन करते रहे, मुझे लगता है इसमें समाज की एकता भी नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि समाज एक नहीं है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर समाज के कोई उंगली उठाए, या ना केवल हमारे समाज के, लेकिन 36 कौमों की रक्षा करने का, उनके साथ रहने का, सच के साथ रहने का काम, वो भी हमारे समाज का, वो भी हमको करना चाहिए। मुझे लगता है मुझे कोई लेक्चर या स्पीच देने की समाज को जरूरत नहीं, आप सब मुझसे ज्यादा समझदार। लेकिन समय आने पर भी हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग हमारे हित के बारे में तो सोचते ही हैं, समाज के बारे में चिंता करना, समाज के लिए खड़े होने का काम तो हमारा है, लेकिन किसी और समाज के साथ भी अगर अन्याय होता है तो उस समय राजपूत समाज भी, लोग राजपूत क्षत्रिय समाज की ओर देखते हैं कि क्षत्रिय समाज क्या सोच रहा है। तो किसी और समाज के साथ अन्याय होता है, उस समय भी अगर हम उनके साथ खड़े रहेंगे, जैसे हमारे पूर्वज खड़े रहते थे, हमारे पूर्वज सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं सोचते थे, सर्व समाज के बारे में सोचते थे। तो ये काम भी हमें को करना होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी नहीं तो धीरे धीरे वो सारे संस्कार भूल जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां एसडीएम को युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। 7 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। टोंक जिले के समरावता मामले को लेकर एसडीएम सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा गया है। समाजसेवी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में युवाओं ने एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा। समरावता गांव में पुलिसिया बर्बरता के संबंध में न्यायिक जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही 7 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। पूरा मामला टोंक का, जहां समरावता मामले को लेकर एसडीएम सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा गया है। समाजसेवी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और 7 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए ये ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। समाजसेवी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। समरावता गांव में पुलिसिया बर्बरता के संबंध में न्यायिक जांच की मांग को लेकर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। टोंक जिले के समरावता मामले को लेकर एसडीएम सीमा खेतान को युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही समाजसेवी राजेंद्र मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। समरावता गांव में पुलिसिया बर्बरता का मामला इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार न्याय की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के कुर्ला विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन शिवसेना उद्धव के प्रत्याशी प्रवीणा मनीष मोरजकर के चुनाव प्रचार में राजस्थान के नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में मेरे सहित पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित कई नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कुर्ला विधानसभा से इंडी गठबंधन पार्टी
शिवसेना के प्रत्याशी प्रवीणा मनीष मोरोजकर के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गईं और डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान राजस्थान सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी शामिल रहे। जनता का अपार समर्थन और उत्साह देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां प्रशासन की ओर से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर अपराध अभियान जारी है। ठगी मामले में 2 बाल आरोपियों को निरुद्ध किया गया है। साइबर फ्रॉड कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। राजगढ़ थानाधिकारी रामजी लाल मीना की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ठगी मामले में 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर अपराध अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। साइबर फ्रॉड कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीना की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीना की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ठगी के मामले में 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। साइबर फ्रॉड कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। लंबे समय से इनकी शिकायतें भी प्रशासन तक पहुंच रही थी, जिसके बाद टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध कर लिया गया है। ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर अपराध अभियान तेजी से जारी है। लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान उपद्रव में घायल हुए न्यूज एजेंसी के वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह शेखावत के आवास पर जाकर कुशलक्षेम पूछा और उनके साथी कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शेखावत को आश्वस्त किया कि सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी टेलीफोन पर घटनाक्रम की जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा और इनके अधिकारों के लिए बीजेपी सरकार सदैव तत्पर है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां अब प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में सर्द हवाओं से कपकपी छूटी। माउंट आबू में 10 डिग्री से नीचे पारा लुढ़का। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। राजस्थान में सर्द हवाओं से कपकपी छूट रही है। माउंट आबू में 10 डिग्री से नीचे पारा लुढ़का। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो होती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजस्थान में सर्द हवाओं के चलते लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। माउंट आबू में 10 डिग्री से नीचे पारा लुढ़का हुआ है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं से ठंड का असर ज्यादा पड़ रहा है। माउंट आबू में 10 डिग्री से नीचे पारा लुढ़का हुआ है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया है। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के पहले भी देश को बांटने का काम किया और आजादी के बाद भी धर्म के आधार पर देश को बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर एक रहेंगे तो सेफ रहेगा संदेश दे रहे हैं, तो विपक्ष को इसमें दिक्कत क्या है? ये समझ से परे है। यदि देशवासी बटेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र को हानि होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश को कौन किस नजरिए से देख रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। सबका नजरिया अलग अलग रहता है। बीजेपी का नजरिया स्पष्ट है कि एक रहेंगे तो देश की एकता सुदृढ़ होगी और देश सुरक्षित रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजधानी जयपुर में एक वर्ग विशेष के मौलवी गहलोत के सामने कह रहे थे कि हम सड़कों पर उतर आए तो रूह कांप जाएगी और गहलोत ने इसका विरोध नहीं किया। 15 मिनट पुलिस
पुलिस हटा दो जैसे बयान पर गहलोत और कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिक्रिया ही नहीं दी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा ने हापासर, मेहराणा और खिलेरिया के राजकीय विद्यालयों में शनिवार को 1,41,30,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कक्षा कक्ष का शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित समारोह में उन्होंने ग्रामीणों से बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ने की अपील की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करवाने को लेकर प्रतिबद्ध है। शिक्षा सुविधाएं विकसित करने के लिए अतिरिक्त संवेदनशीलता से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न राजकीय विद्यालयों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इन 3 गांवों के राजकीय विद्यालयों में क्रमशः 47 लाख रुपए से अधिक के कार्य स्वीकृत होने पर ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को लगन के साथ सीखने का आह्वान किया है। थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को कोतवाली लाया गया। प्रोडक्शन वारंट पर कोतवाली थाने लाए जाने की सूचना मिल रही है। हालांकि पुलिस किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रही। कोतवाली थाने के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नरेश मीणा का मेडिकल चेकअप भी किया जा सकता है। पुलिस ने नरेश मीणा को 14 नवंबर को समरावता गांव से गिरफ्तार किया था। समरावता में मतदान केंद्र पर नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद से गांव में बवाल मच गया। थप्पड़ कांड के बाद गांव में उपद्रव, आगजनी, पुलिस पर पथराव भी हुआ था। वहीं प्रकरण के तहत पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था और अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। खबर टोंक से है, जहां नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोतवाली लाई है। प्रोडक्शन वारंट पर कोतवाली थाने लाए जाने की सूचना मिली हुई है। पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि कोतवाली के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल जरूर तैनात है, जो इस बात का इशारा दे रहा है कि हो सकता है कि थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा कोतवाली लाया जा चुका है। जानकारी के अनुसार नरेश मीणा का मेडिकल चेकअप भी किया जा सकता है। नरेश मीणा को 14 नवंबर को समरावता गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से ही लगातार मामला तूल पकड़ रहा था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में संयोजनम 2024 कार्यक्रम में बिना विश्व कीर्तिमान चरक संहिता के श्लोका का 2500 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थियों ने एक साथ पाठ किया। कार्यक्रम में 2500 से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा विश्व रिम्बरेंस दिवस पर रविवार को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं से बचाव का संकल्प लिया गया। तो वहीं सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ट्रॉमा सेंटर निदेशक डॉक्टर BL खजोटिया ने बताया कि हमारे देश में कुल 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,17,682 सर्वाधिक 68% मौतें ओवर स्पीड के कारण हुई। उन्होंने बताया कि 9,432 मौतें रॉन्ग साइड, 3,674 मौतें नशे में ड्राइविंग, 2,879 वाहन चलाते समय, मोबाइल पर बात करते समय, 818 ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करते और 38,400 अन्य कारणों से मौत हुई। उन्होंने कहा कि दुपहिया और पैदल चलने वाले सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। इससे ये सीधा सबक है कि ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। सरमथुरा में मां बेटे का अनोखा प्यार देखने को मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरमथुरा में गौ माता और गौ भक्त त्रिलोक चंद उपाध्याय के ममतामयी प्यार की, जो एक ऐसा प्यार है जिसमें ना कोई छल है और ना कोई
दिखावा, केवल और केवल स्नेह है। दरअसल सरमथुरा से एक नजारा देखने को मिला है, जहां पुराना बस स्टैंड पर रहने वाले त्रिलोक चंद उपाध्याय को रोजाना एक गौ माता आकर बच्चों की तरह प्रेम और दुलार करती हैं। साथ ही आपको बता दें कि त्रिलोक चंद उपाध्याय जैसे ही गौ माता को देखते हैं और दूर से ही सिर्फ माँ कहते हैं, तो गौ माता तुरंत आकर उन्हें बच्चों की तरह प्यार करने लग जाती हैं। ये प्यार भरी कहानी जो गांव के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, ये प्यार दर्शाता है कि प्यार के शब्द सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी जानते हैं और समझते भी हैं। जवाहर कला केंद्र की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का शनिवार को आगाज हुआ। केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने बच्चों को संबोधित कर उद्घाटन किया। फेस्टिवल में 4 से 14 साल के बच्चे निःशुल्क हिस्सा ले सकेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे होने वाले फेस्टिवल में 9 देशों के 28 स्पीकर 60 सेशंस में बच्चों से रूबरू होंगे। बुकरू में कहानी ट्री में बच्चों को रोचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। क्राफ्टी कॉर्नर में बच्चे विभिन्न क्राफ्ट बनाना भी सीखेंगे। डूडल वॉक वर्कशॉप में अलग अलग थीम पर बच्चे कलाकृतियां बनाएंगे। द पोडियम स्टूडियो और ऑडिटोरियम सेशंस में स्टोरी राइटिंग, बुक डिस्कशन, आर्ट वर्कशॉप, बुक रीडिंग, साइंस बेस्ड सेशन से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बुकरू किड्स लिटरेचर फेस्टिवल का ये 5वां संस्करण आज शुरू किया गया है, जो कि 2 दिवसीय फेस्टिवल है। इसमें 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें हमने लगभग 60 सेशंस रखे हैं जो अलग अलग विषयों पे आधारित हैं। इसमें अलग अलग एक्टिविटी जैसे स्टोरी टेलिंग है, क्राफ्ट्स है, डूडल वॉल है, म्यूजिक का है, तो अलग अलग विषय हमने रखने की कोशिश की है जिससे बच्चे अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से विषय चुन सकें। बच्चे कैसे शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, इसमें निःशुल्क रखा गया। बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है कि यहाँ आके मौके पर ही बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पेरेंट्स उनको साथ आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी रुचि के हिसाब से एक्टिविटी सेलेक्ट करके उसमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे बुक्स का भी एक एग्जीबिशन रखा गया है जो कि बच्चों के सब्जेक्ट्स पे आधारित है। बच्चे यहाँ के उन्हें देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, ताकि एक रीडिंग के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, इस पर्पज से यहाँ रखा गया है। देखिए, आजकल आपको पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटडोर स्पेसेस बची नहीं है, बच्चे ज़्यादातर समय इंडोर रहते हैं और उनका समय यूजुअली स्क्रीन के सामने बीतता है, चाहे वो टीवी की हो, फ़ोन की हो, कंप्यूटर की हो। तो हमारी कोशिश ये है, क्योंकि अभी आजकल के टाइम पे बच्चों पे एक तरफा इन्फॉर्मेशन का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि उनका जो क्रिएटिव पहलू है, जो सृजनात्मक उनका पक्ष है, वो उतना डेवलप नहीं हो पाता या इंटरेस्ट उनका उसके प्रति नहीं डेवलप हो पाता। तो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर बच्चों में रुचि एक उसके लिए जागती है, प्लस वो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो यही हमारा उद्देश्य है इसके लिए। के दूसरे दिन आयुर्वेद और एआई पर चर्चा के साथ लाइव प्रायोगिक कर्माभ्यास करवाया गया। चरक संहिता के अध्यायों का संगीतमय श्लोक पठन कर कल विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। कार्यक्रम में 16 साल तक के लगभग 1200 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में संयोजन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 17 नवंबर तक किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शनिवार को सिंगापुर में मारवाड़ी मित्र मंडल के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। देवनानी प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर आने के लिए आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया। देवनानी ने मंडल के सदस्यों से सिंगापुर में सनातन संस्कृति के प्रकल्प, वहां के व्यवसाय में भारतीयों के योगदान, भारत एवं सिंगापुर के व्यापारिक संबंध, सिंगापुर में रह रहे लगभग 4.50 लाख भारतीय प्रवासियों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष सुनील गर्ग, उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार, पीके जैन, महेश पाटोदिया सहित मंडल के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। देवनानी ने कहा कि प्रत्येक देश में प्रवासी भारतीय अग्रणी रहकर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारतीय प्रवासी भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं।
खबर चाकसू से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर चाकसू के केशव प्रभात शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा प्रांत योजना से चल रहे प्रांत सेवा सप्ताह के निमित्त आज निशुल्क जांच और रोग परामर्श एवं निशुल्क दवा वितरण शिविर लगाया गया। बता दें कि गणेशपुरी धाम में आयोजन किया गया। चाकसू की महिला डॉक्टर सुषमा नारोलिया एवं उनकी टीम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके कार्य की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि चिकित्सा शिविर में आमजन की निःशुल्क मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच और दवा उपलब्ध कराई गई। निःशुल्क दवाइयां रोगियों को दी गई। शिविर में मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच एवं सामान्य मौसमी बीमारी के 159 लोगों को दवा उपलब्ध कराई गई। सादुलपुर महाराणा प्रताप चौक के निकट शनिवार दोपहर एक बाइक में धमाके के साथ अचानक आग लग गई, जिसके कारण एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई और पास में खड़ी एक बाइक जल गई, लेकिन समय रहते लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिसके कारण एक बाइक कम जली। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बाइक महाराणा प्रताप चौक के आगे स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी के आगे खड़ी थी। उससे समय रहते वहां पर कोई नहीं था। इसी दौरान यह अचानक एक धमाका हुआ और धमाके के साथ एक बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। प्रतापगढ़ और थाना गोविंदगढ़ पुलिस की टीम के द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ठगी में प्रयुक्त 6 मोबाइल और 2 रजिस्टर जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया ऐप पर सस्ते जूते और अन्य सामान दिलाने और सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी किया करते हैं। एसपी संजीव नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एंटीवायरस के तहत एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और डीएसपी ट्रैफिक मुकेश चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रतापगढ़ और गोविंदगढ़ पुलिस की टीम द्वारा साइबर फ्रॉड प्रभावित गांवों में दबिश देकर 2 प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चाकसू इलाके के विभिन्न गांवों में इन दिनों जंगली जानवर का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। जंगली जानवर ने इंसान समेत जानवरों पर भी हमला कर घायल कर चुका है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी जंगली जानवर पकड़ में नहीं आ रहे। बीती रात भी महाजनपुरा में जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में घुस गया। जंगली जानवर ने एक श्वान पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों के एकत्रित होने पर जंगली जानवर भाग गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। इस पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और मौके से जानवर के पगमार्क के नमूने लिए। वन विभाग अधिकारियों ने ग्रामीणों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने के साथ जंगली जानवर के मूवमेंट के वन कर्मियों को सूचना देकर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने की अपील की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।